हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए यानी कि वर्गो सन साइन और कन्या राशि वालों के लिए सितंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस वहाँ मिल जाए। और आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। और मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ चेक कीजिए, लिंक क्लिक कीजिए और आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे सितंबर महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 सोर्ड्स। आपके पास्ट की एनर्जी क्या है? पास्ट की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स है करंट एनर्जी। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए चैलेंज इस महीने है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है पेज ऑफ कप्स। आउटकम है। तो वर्गो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो 6 ऑफ सोर्ड्स है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप कुछ मुश्किल समय आपके लाइफ में जो भी था वो अब ख़त्म हो चुका और आप जा रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। और आपके लाइफ में अब जो आने वाला वक्त है वो काफ़ी पीसफुल होगा, काफ़ी शांति होगी और काफ़ी स्टेबिलिटी होगी। और ये आपके फिनेंशियल लाइफ में भी है और रिलेशनशिप में भी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनफैक्ट एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो और मैं देख रही हूँ कि इस दौरान आपने बहुत हीलिंग की है, बहुत अपने लाइक्स और डिसलाइक्स पर आपने ध्यान दिया, आपने अपनी एनर्जी पर ध्यान दिया, आपने ट्रूली मतलब जो कहते हैं ना, आपने कोशिश की एक बहुत मुश्किल समय से बाहर निकलने की। और मैं देख रही हूँ कि आप के लिए वो एक नई शुरुआत, एक जो ब्रेक थ्रू होता है वो आपको इस महीने मिल रही है, स्पेशली रोमांटिक लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट में है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही मेहनती पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत बिजी थे, आपको थोड़ा भी वक्त नहीं मिल रहा था, आप शायद अपने करियर को लेकर बिजी थे। 7 ऑफ कप्स बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, तो शायद आपके लाइफ में बहुत कुछ था करने को और आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये कोई रिवॉर्ड्स आपको देने वाला है भी या नहीं, या ये सारे जो मेहनत आप जो कर रहे हो वो ज़ाया जाने वाला है, या इसमें से आपको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। आप कुछ नहीं सोच रहे थे, बस आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, जो भी ऑप्शंस आपके लाइफ में थे, आप सभी को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आप कोई फायर साइन से डील कर रहे थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ। ये पर्सन के साथ अगर आप एक रिलेशनशिप में थे तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट टाइप ऑफ पर्सन है, और इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि आप कंफ्यूज थे, आप श्योर नहीं थे कि क्या ये रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं। ओके, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आप दोनों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। ये एक नया जॉब हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक फिनेंशियल ऑफर की एनर्जी है, एक बॉस की एनर्जी है, एक टॉरस एनर्जी है। तो अगर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो किसी के साथ तो ये पर्सन आपके साथ शायद काम करते हैं ऑफिस में, या फिर ये
कोई जैसे मैंने कहा एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं देख रही हूँ आप काफ़ी एक्साइटेड हो और एक नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में, कम्युनिकेशन आ रहा है। तो दोनों रिलेशनशिप और जॉब दोनों में मैं देख रही हूँ कि कुछ एक्साइटिंग हो रही है। जैसे मैंने कहा नई शुरुआत है तो आप इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस वक्त आपके रीडिंग में 3 एसेस आ चुके हैं। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं मैंने एस ऑफ वॉन्ड्स भी देखा था, अच्छा एस ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 3 एसेस हो गए। और जैसे मैंने कहा ये महीना आपके लिए काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ ले आ रही है, नई एनर्जी ले आ रही है। यहाँ पे है लवर्स, तो लवर्स जेमिनी एनर्जी है, क्लियरली एक सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये एक बिजनेस पार्टनरशिप की एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो आप बहुत क्विकली आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में हर चीज़ अब बहुत जल्दी आने वाला है, कोई डिले नहीं है। आपको भी डिसीशंस बहुत क्लियर होकर लेना पड़ेगा, बहुत बिना कोई डिले की आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके तरफ आ रही है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है आपके लाइफ में सितंबर से लेकर आगे फ्यूचर में भी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपके चैलेंज के तौर पर। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज कम्युनिकेशन होने वाली है, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होने वाला है ट्रैवल शायद, और आगे बढ़ने की एनर्जी जो दिख रही है वो चैलेंज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे फिनेंशियली थोड़ा सा आपको लगता होगा कि बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मुझे थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, पैसे को बचा कर रखना है। तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आपको शायद डर होगा कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत स्ट्रेस भी कर रहे हो कि अगर कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, मुझे कम बोलना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। तो 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है कि आपको कुछ जो डिसअपॉइंटिंग मेमोरीज़ है आपकी, जो आपके लाइफ में एंडिंग्स हुई है, जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, उन सारे रिश्तों से आपको अब आगे बढ़ना है। यूनिवर्स कह रही है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं जिससे आप अभी भी हील नहीं कर पाए हो। तो ये महीना आपके लिए आपके हीलिंग पर आपको फोकस करना है। मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही है कि आपको अब आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, सोच समझ कर कदम उठाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आ रही है, मगर इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको सही लगता है आपको उसे चुनना है। और उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगे तो दैट इज़ ओके, आपको वक्त लेना चाहिए। मगर एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा वक्त भी मत लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी है जो बहुत टाइम बाउंड है, टाइम स्पेसिफिक वाले हैं। कुछ टाइम के बाद शायद वो आपको फिर से ना मिले। ओके, तो यूनिवर्स कह रही है बहुत समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। पेज ऑफ कप्स आपकी हिडन फैक्टर में। तो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ एक नई रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, एक नया प्यार का रिश्ता, एक क्रश, एक इन्फैचुएशन। पेज ऑफ पेंटिकल्स फिर से मैं देख रही हूँ एक स्टेबल न्यू बिगनिंग जॉब के सिलसिले में। मगर यहाँ पे आप पास्ट को लेकर अभी भी अपसेट हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट को आप रहने दें, पास्ट से आप मूव ऑन करें, क्योंकि पास्ट की जो भी बातें हुई, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुआ, अब उसे आप बदल नहीं सकते। ओके, तो आपको उसे लेट गो करके आगे बढ़ना है। और आउटकम आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एक डर की एनर्जी, जहाँ पे आपके मन में एक डर है कि मैं आगे बढ़ूँ या नहीं। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको बिना डरे आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि देखिए आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो इस नए शुरुआत में कभी कभार हम कुछ लोगों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस को पीछे छोड़ना पड़ता है जो हमारे लिए नहीं बना है। और ये बहुत क्लियर है कि आप उस सिचुएशन में खुश नहीं हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप
उन सारे चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो जो आपको खुशी नहीं देता हो, और आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रही है, आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। इस दौरान मैं देख रही हूँ आपके पास्ट के जो पर्सन है, नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पे थे, ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। तो आपको उससे भी बच के रहना है, क्योंकि ये पर्सन स्टेबल नहीं है। तो ये पर्सन आएंगे, मगर ये एक टेम्पररी रिटर्न होगा। ये पर्सन परमानेंटली वापस नहीं आने वाले, मगर शायद ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक टेस्ट होगा। टेक एक्शन लिखा है, तो आपको एक्शन लेना है इस महीने। आपके सारे प्लान्स जो भी है, ड्रीम्स, गोल्स जो भी है, उसके तरफ आपको एक्शन लेना है। आस्क योर एंजल्स लिखा है, तो जब भी आप कंफ्यूज्ड हो तो आप थोड़ा सा एक प्रेयर कीजिए मन में, और आप अपने एंजल से बात कीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, कोई साइंस मिलेंगे या कुछ तो है जो आपको बिल्कुल भी मैसेज मिल जाएगा यूनिवर्स के तरफ से, आपके स्पिरिट एंजल के तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए मैसेजेस वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे जो मैं साइंस देख रही हूँ, पास्ट पर्सन स्पेशली, उन वो साइंस फायर साइन के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साइन हैं। और आगे आने वाले साइंस जो है वो वाटर साइन है, जैसे कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हैं। तो काफ़ी साइंस है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर आप अगर एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मेरे साथ कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी सारे पेमेंट डिटेल्स के साथ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।